तो देखो, अब हमने डिस्पर्शन देख लिया क्या होता है। अब हमने देखना है क्वार्टाइल डिवीजन। इससे पहले आपको देखना पड़ेगा इंटर क्वार्टाइल डिवीजन। इंटर क्वार्टाइल डिवीजन, इसका फॉर्मूला सिंपल होता है Q3 माइनस Q1, दैट्स इट। अब देखो Q3 Q1 होता क्या, क्वार्टाइल आप समझते हैं 1/4। ये हमारा पूरा डेटा है, इसको हमने आधे में बांट लिया तो इससे हम कहते हैं मीन। मीन होता है Q2। अब 50% डेटा इस तरफ है, 50% डेटा इस तरफ है। 50 का भी आधा हम देखें तो वो होता है Q1, इस 50 का आधा देखें तो Q2 Q3। तो मतलब ये 25% डेटा इसके नीचे, Q2 के नीचे 50% डेटा है, Q3 के नीचे 75% डेटा है। मतलब इस 50 का आधा ये है, इस 50 का आधा ये है। समझ गए? बहुत सही। अब क्वार्टाइल डिवीजन में अरेंजमेंट मैटर करती है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, हाउ स्प्रेड आउट द मिड 50% ऑफ द डेटा इज। ठीक है, बस पढ़ के छोड़ दो, अब मैं बताती हूँ। इंटर क्वार्टाइल डिवीजन से हम समझते हैं। फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1। अच्छा, Q3 Q1 को कैसे निकालोगे, पहले ये सीख लो। Q1 इज इक्वल्स टू n+1/4। Q3 इज इक्वल्स टू, यही सेम फॉर्मूला लिख दो, n+1/4 डिवाइड बाय 3, क्योंकि यहाँ 3 आ गया। दैट्स इट। निकालते हैं पहले, ठीक है। n देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 लगा के देखते हैं। अच्छा, इसके बाद थर्ड टर्म लिख लेना है ना, इसमें थर्ड टर्म। चलो, 11 + 1/4 विल बी 12/4, थर्ड टर्म 1 2 3। तो ये आ गया Q1। अब ये वही आएगा 12/4 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब ये हो जाएगा 36, मतलब कि नाइन्थ टर्म। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया हमारा Q3। ठीक है, मतलब कि इस पूरे डेटा को अगर हम 20 4 क्वार्टर्स में बांट लें तो मतलब ये जो Q1 Q2 और Q3 ना, ये पूरे डेटा को 4 क्वार्टर्स में बांट रहे हैं। और हमने Q1 दैट इज़ 25% और 75% का क्या ले लेना है, रेंज ले लेना है। बस इतनी कर रहे हैं और कुछ नहीं। चलो, क्वार्टाइल डिवीजन यहाँ से क्या आ गया, 29 माइनस 11 18 आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारी टर्म, मतलब जब निकालना ईजी था। क्यों? क्योंकि n जो है ऑड है, ऑड में आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। n अगर इवन हुआ तब क्या करेंगे, अभी बताती हूँ। देखो, पिछली बार में हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया था क्योंकि 11 + 1/4 कर दिया तो डायरेक्ट थर्ड नंबर आ गया था, राइट। अब आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको पॉइंट्स में मिलेंगे, इंटीजर्स में मिलेंगे। अब कैसे करोगे आप, देखो नंबर कितने हैं, फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा ना, Q1 इज इक्वल्स टू n + 1/4। n कितना है, 9 + 1 10/4, मतलब 2.5। Q3 निकालोगे तो आएगा 7.5। इसका मतलब क्या है, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म यहाँ लिखोगे, सेकेंड टर्म 0.5 आया ना, तो प्लस सेकेंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 0.5, मतलब 0.5 का मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 10 दैट 14 माइनस 10 दैट इज़ 4। इसका मतलब 12 आ जाएगा हमारा Q1। ठीक है, अब Q3 का देखो, 7.5 टर्म, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये सेवन्थ टर्म को पूरा लिखो, 29 प्लस 0.5%, यहाँ जितना भी पॉइंट के बाद होगा उतने ही परसेंट, 0.5% ऑफ इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ 5 का। तो 29 प्लस 2.5 इज़ 31.5, ये आ गया हमारा Q3। समझ में आया? अब इंटर क्वार्टाइल डेविएशन निकालो, Q3 माइनस Q1। यहाँ कितना है Q3, 31.5 माइनस 12, कितना आया आंसर, 30 मान लेंगे तो 18, 19.5, यह आया आंसर। अब इंटर क्वार्टाइल डिवीजन है, इसी से हम क्वार्टाइल डिवीजन भी समझ लेंगे। इंटर क्वार्टाइल डिवीजन है मतलब कि 25% और 75%, मतलब 50% ऑफ डेटा का, इस 50% डेटा के स्पैन का ये है रेंज, मतलब ये स्पैन है, 50% डेटा का ये स्पैन है। ठीक है, अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1/2, मतलब कि 19.5। Q3 माइनस Q1 यही आया, अपॉन 2 का लोगे तो आएगा 9.75। ठीक है, तो मतलब कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 50% जो है, ये तो पूरे 50% का था, ये है 50% का, आगे के 50% का स्पैन। मतलब कि ये इंटर क्वार्टाइल रेंज आया 19.5, क्वार्टाइल, ये इंटर क्वार्टाइल डेविएशन नहीं होता, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन आया 9.75। अब इन सब का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। जो हमारा रेंज होता है बच्चे, वो पूरे डेटा को देखता है, मतलब 0% से 100% तक का, सबसे लार्जेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट पूरे 100% को देखता है।
इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है आपके दो क्वार्टाइल को देखता है, एक तो Q1 और Q3 पता है आपको, Q3 क्या बताता है 75% और Q1 25%, मतलब कि इसके बीच में जो 50% डेटा है इसका क्या स्पैन है। अब ये इधर के 25 और इधर के 25 को छोड़ क्यों देता है, क्योंकि ये आउटलायर्स होते हैं, है ना, या तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होते हैं, बहुत कम बहुत ज़्यादा, तो हमें एक्सट्रीम को छोड़ देना है, बीच वाली 50 को देखना है, यही आपका अच्छे से डिस्पर्जन बताएगा, ऐसा कहते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या करेगा, इस 50% का भी हाफ कर देगा, तभी ना हमारा क्वार्टाइल डेविएशन कैसा आता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और ये 50% टू मतलब 50% बाई 2, क्योंकि आई क्यू आर हमें 50% बताता है, और आई क्यू आर का फॉर्मूला क्या है इंटरक्वार्टाइल रेंज का, Q3 माइनस Q1। समझ रहे हैं, क्या मैं बताता है 50% ऑफ डेटा के स्पैन को, और इसको भी डिवाइड कर दूँ, Q3 माइनस Q1 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 50 का भी आधा निकल जाएगा। बस ये सीधी सी सिंपल सी बात है। रेंज आपको पूरे डेटा का रेंज बताएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको 50% डेटा का रेंज बताएगा, और क्वार्टाइल डेविएशन आपको उस 50 का भी हाफ करके देगा, बस।